अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नूरुलन अली और आप देख रहे हैं मीट द बॉस, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद पाकिस्तान के रियल बॉसेस की स्टोरीज आप तक पहुंचाना है सो दैट आप उनकी जर्नी से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकें। Umar Sheikh, CEO and founder of famous women's fashion brand Tana Bana, is more than just a clothing brand owner. He is an idol. The young entrepreneur is in almost every way unimaginable. His everyday style is impeccable. His fitness regime is second to none, and his contemporary approach to running a business is manifestly efficacious. But like Rome, Umar's brand wasn't built in a day. It has taken the steadfast innovator more than a decade of hard work to reach the point he is presently at, a point his younger self aspired to reach. In 2008, Umar founded Tana Bana alongside his brothers in their hometown of Gujranwala. The idea to form a brand came out after the siblings relished their father's garment business. Swiftly, they turned the humble wholesale garment shop into a viable business, which eventually blossomed into the established fashion label we know today, Tana Bana. We recently spoke with Umar to learn about his journey to success, motivations, and vision for the future. Assalamualaikum, welcome back to another episode of Meet the Boss, and we are pleased to be joined by Mr. Umar Sheikh, who happens to be a real boss since he left his conventional job and he started his own entrepreneurial journey like a boss and launched his own clothing brand back in 2008. Thank you so much, sir. We're extremely pleased to be joined by you, and thank you so much for sparing time for us. To begin with, sir, we would love to know कि how do you describe your journey? मतलब आपने जॉब करते थे आप पहले, उसके बाद you thought one day कि let's start a brand. कैसे हुआ ये सब कुछ? जी, so kind of you. आप लोगों ने जो है मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना जर्नी आपको बता सकूं। इसमें ये है कि मेरे जो फादर थे हमारे, वो शुरू से ही इस बिज़नेस में It runs in the family. जी ये फैमिली बिज़नेस था। फादर जो है वो 70 से 80 से यही बिज़नेस करते थे। तो जब हम मुझसे बड़े भाई भी हैं, वो जब हम इस फील्ड में आए लाइक स्टडी के बाद, तो उन्होंने उस बिज़नेस को मतलब उसको काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया उस लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो बस इसी तरह फिर जब मैंने ज्वाइन करने का सोचा, मैं पढ़ता था, मैंने जॉब की और अल्टीमेटली मुझे पता था कि मेरे फादर ने मुझे इसी बिज़नेस में ले आना। तो हमारा भाइयों का यही था कंसेंसस कि हम इसको किसी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ आगे लेके चलें, लेगेसी हम यही लेके चलें लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड के साथ। तो बस फिर जॉब के साथ साथ ही हमने एक रिटेल शॉप ओपन की गुजरांवाला से। बेसिकली हम गुजरांवाला से हैं, फादर भी वहीं बिज़नेस करते थे। तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया एक सिंगल आउटलेट के साथ। तो बस वो अल्लाह का शुक्र है कि जी बस वो हमारा जो आइडिया था उस वक़्त वो क्लिक कर गया। मेहनत थी और एक म्यूचुअल एफ़र्ट थी सबकी, एक कलेक्टिव टीम एफ़र्ट। बेसिकली देखें कोई भी काम है ना, वो मैं नहीं समझता कि आप अकेले कर सकते हैं, वो एक टीम एफ़र्ट ही होता है और उसी में ही आप समझ लें कि बेहतरी होती है। Exactly, this was going to be my next question कि जब आपने ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है आपके बिजनेस में, तो like did you have to like arrange a new team? आपने स्टार्ट उसको किया या फिर आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ टीम्स? नहीं, देखें रिसोर्सेज ऑलरेडी नहीं थे, क्योंकि हमारा वो उसमें ये नहीं था कि हम इसको इमीडिएटली एक ब्रांड की शक्ल दे देंगे। ये तो एक टेस्ट रन था। एक हमने शॉप ओपन की, रिटेल शॉप गुजरांवाला से। तो वो जी तो वो एक अच्छा रिस्पांस हमें मिला। माइंड में यही था, हम उसको स्टार्ट ऑफ डे यही लेके चले थे कि जी हमने इसको एक एज अ ब्रांड लेके चलना है। लेकिन वो ऐसे तो पॉसिबल नहीं था कि जी आज ही हमने ब्रांड स्टार्ट किया तो वो हिट हो गया। वो तो एक डिपेंड करता था कि उस वक्त जो है मार्केट में और भी लोग बैठे हुए हैं, तो हम अपनी स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो एक आइडिया क्लिक कर गया, हम उसको उसी तरह लेके चले। एक शॉप खोली, फिर सेकंड लाहौर में ओपन की DHA में, फिर इसी तरह थर्ड रावलपिंडी। तो जब मैं इसको ऑफिशियली जॉब से रिज़ाइन करके इसको जो है वो मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि पहले ये पैरेलल चल रही थी। 2008 में हमने ये स्टार्ट किया था। उस वक्त जो है ये पैरेलल चल रही थी 1-2 शॉप्स। तो जब ऑफिशियली ज्वाइन किया तो उस वक्त एज सच डिपार्टमेंट नहीं थे। आप जॉब और बिजनेस साथ गए थे? जी वो जो है 2 साल ऐसे ही चला कि मैं जो है जॉब करता था और शाम में मैं
इधर आ जाता था शॉप पे, इनके ऑपरेशंस देखना, सारा कुछ करना। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें अल्लाह ने बरकत दी और हमें जो है मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी। फिर वो एक टाइम था कि वो सोचा कि अब इसको मतलब फुल टाइम इसी को, फिर आपने टीम बिल्डिंग हाँ, फिर टीम बिल्डिंग की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, आईटी, फाइनेंस और सेल्स, मार्केटिंग। और बल्कि मार्केटिंग तो मैं आपको बताऊं कि 2015-16 तक मैं खुद देखता रहा हूँ, क्योंकि देखें मार्केटिंग जो होती है ना, मैं समझता हूँ किसी भी बिज़नेस में आपका एक बैकबोन होता है, दो चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग और फाइनेंस। तो मार्केटिंग में टीम होने के बावजूद 15-16 तक खुद देखता रहा हूँ कि हमें इसमें कोई लूप होल ना करें, छोड़ा। परफेक्शनिस्ट बेसिकली? नहीं, ये नहीं आप कह सकते, लेकिन ये कि मुझे ये था कि इसका एक प्रोसेस बन जाए, क्योंकि इसी ने आपके बिजनेस को आगे लेके चलना है, इमेज बिल्डिंग सारा एसओपीज बन जाए ताकि आपके जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें उसी पे जी, ऐसे सही। अच्छा, नो ऑफेंस टू गुजरांवाला एंड द पीपल ऑफ गुजरांवाला, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक कल्चरल शॉक होता है? मतलब लाहौर बीइंग अ मेट्रोपॉल सिटी, उसके बाद गुजरांवाला एक छोटा शहर है, आपने पायलट टेस्टिंग वहाँ से किया, देन ब्रिंगिंग डिज़ाइंस एंड ब्रांड ओवर हियर, आपको नहीं लगा कोई जिसमें यहाँ पे मसला होगा, चैलेंज आएगा? नहीं, देखें ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो आप कह सकते हैं, लेकिन अब कस्टमर जो है वो इन चीज़ों से बाहर निकल आया हुआ है। अब कस्टमर को चाहिए अच्छी प्राइस, अच्छी क्वालिटी, अच्छी डिज़ाइनिंग, वो उसको कहीं से भी मिल जाएगी, उसने उसको ऑन करना है। ये चीज़ें स्टार्ट में जब इतना डिजिटल मीडिया, जो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, उस वक्त आप कह सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अब देखें ना, आप बहुत सारे आपके ब्रांड्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन एंटिटी हैं, तो वो पता नहीं पीछे से कहाँ से वो एक्ट कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे। बहुत सारे ब्रांड्स आपके मुल्तान से, भावलपुर से कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर आई थिंक नाउ। तो कंज्यूमर बिहेवियर जब अक्रॉस द बोर्ड तकरीबन सिमिलर है, सिमिलर जी। पैटर्न अब देखें, अब कस्टमर को अच्छी चीज़ चाहिए जिससे पहन के, हाँ, अच्छे पैसों में, जिसे पहन के वो जो है अच्छा लगे। ख़ास तौर पे देखें, बीइंग अ फीमेल, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगी कि फ़ीमेल को चाहिए वो ड्रेस जिसमें वो अच्छी लगे। exactly. हाँ, वो उसे रिगार्डलेस कहाँ से मिले ये मैटर नहीं करता, वो गुजरांवाला से मिले, कराची से मिले। अच्छा, आपने बताया कि आपके फादर ने ये स्टार्ट किया था 1970s में आई गेस, और आप वहाँ पे वो करते थे, एक कन्वेंशनल सा एक शॉप थी, उसके बाद आपने उसको जब ब्रांड किया, तो कोई ये बिल्कुल एक क्लासिकल सिचुएशन है। नॉर्मली हम हर बिजनेस हाउस होल्ड में ये देखते हैं कि अब्बा जी ने स्टार्ट किया था और फिर बेटों ने उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की, तो कोई उसमें आपकी जो वो कहते हैं अलाइनमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया कि अच्छा ऐसे नहीं लेके चलना? अब्बा ने कहा नहीं, मैं अपनी लेगेसी रखूँगा, आप कह रहे नहीं हम इस तरह करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इस तरह देखने में आता है। देखें, ये जो हमारा यहाँ का जो कल्चर है उसमें ये चीज़ 90% आती है कि देखें, एक फादर ने आपके वो एक मेहनत की होती है, और वो वाली जो उस वक्त की मेहनत थी वो विदाउट डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के बगैर थी। Exactly. वो वाकई ही मेहनत थी कि जिसे कहते हैं ना कि अब तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं विदाउट एनी टूल। जी, उस वक्त ये टूल्स नहीं थे, तो वो मेहनत वाकई मेहनत थी। और मुझे याद है, मुझसे बड़े भाई हैं, उनकी और मेरे फादर की इस पर काफ़ी डिबेट होती थी कि वो, हाँ, वो फादर वो एंड तक उनको यही था कि ये रिटेल वाली साइड पे हम ना जाएं, मतलब ये, ना देना। हाँ, ये मतलब ये इसकी परमिशन देना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था उस वक्त। वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, आप एक रिटेल स्टोर ओपन कर लें, तो फिर देखते हैं कि आगे। तब भी उन्होंने ये परमिशन नहीं दी कि इसको आप इकट्ठे ओपन कर लें, या जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक शॉप से स्टार्ट लिया। वो इसीलिए लिया कि इसको पहले टेस्ट रन करें कि जी इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। वो जब रिज़ल्ट उनके सामने आया तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं, नो डाउट रिज़ल्ट वाकई ही अच्छा, हाँ, फिर वो खुद कन्विंस हुए और उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज़ को एग्री किया कि नहीं, इसको आगे लेके चलना चाहिए, वक्त की ज़रूरत भी यही है, और मतलब अब आगे ट्रेंड भी इसी चीज़ का। और अब आपके सामने है कि अब ब्रांड्स की जो जिसे कहते हैं ना कि एक रेस लगी हुई है, तो ये उस वक्त मैं समझता था बड़ा एक वाइज और टाइमली डिसीजन। एग्जैक्टली, अब तो मार्केट बहुत सैचुरेटेड है और वहाँ अब किस मार्केट में भी जगह बनाना, इट्स एक्सट्रीम स्पोर्ट। आपको लगता है कि लाइक आप अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस पे आपका ब्रांड पूरा उतर और आप अपनी लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हाउ इज़ ताना बाना डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स? देखें, ये जो लेगेसी वाला क्वेश्चन किया है, ये तो डेफिनेटली मुझसे अगर आप पूछेंगी या हमसे पूछेंगी तो हम तो कहेंगे डेफिनेटली हम कर रहे हैं,
ये तो कस्टमर्स बता सकते हैं, ये तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो बता सकते हैं कि हम इसको कितना अच्छा आगे लेके चल रहे हैं। और सेकंड आपका जो है क्वेश्चन था, सॉरी मैं क्वेश्चन आपका सेकंड जो है पार्ट आपने पूछा, इसमें मैं रिपीट कीजिएगा कि आपका जो ब्रांड है लाइक हाउ इज दैट एस्थेटिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स। अच्छा कोई देखें, एक चीज़ जो स्टैंड आउट करवाती हो। मैं समझता हूँ सबसे पहली चीज़ जिस पे हम कन्विंस होते हैं और जिस पे हम फोकस्ड होते हैं कि जी हमें ये इसको मेक श्योर करना है, वो है क्वालिटी। देखें, कस्टमर भी एक दफ़ा कस्टमर को शॉप के अंदर लेके आना आजकल के दौर में वो कोई बड़ा काम नहीं है। उसको रिटेन करना, उसको जो है वो बार बार लेके आना अपनी प्रोडक्ट के पीछे, ये बेसिकली काम होता है। और ये होता है क्वालिटी के ऊपर। मैं समझता हूँ हमारी जो दो चीज़ें हैं जिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी जो मार्केट है, बाकी जो ब्रांड्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, उसमें वो एक हमारी क्वालिटी है और एक प्राइसिंग इफेक्ट है। ये दो चीज़ें हैं जिससे हम कस्टमर को रिटेंशन बेसिकली हम इस पे हम कर रहे हैं। बाकी जो नया कस्टमर है, नया जो क्लाइंट है, वो तो ऐड होता रहता है। ठीक हो गया। आपने भी बात की अपने क्लाइंटल की। डू यू थिंक कि ताना वाना की जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब ये जनरल मैसेज है या आप पर्टिकुलरली एक क्लाइंटल पर्टिकुलर निश के लिए चीज़ बताते हैं? नहीं, हम पर्टिकुलर किसी को देखें स्पेसिफिक हमने नहीं किया हुआ। हम इसको जेनेरिक ही लेके चल रहे हैं। हमारे पास एक जो टीनेजर है वो भी अपना ड्रेस परचेज़ कर सकती हैं, और जो अबव 60 हैं वो भी ले सकती हैं, 40 भी ले सकती हैं, 50 भी ले सकती हैं। बल्कि रिसेंटली अभी हमने उसको प्रमोट उस तरह नहीं किया, हमने एक नया अपना ब्रांड स्टार्ट किया है। एक तो हमारा ताना बाना है, एक फुलकारी है। ताना बाना में हम बिल्कुल स्पेसिफिक एम्ब्रॉयडरी डील करते हैं, एथनिक बेसिस। जी, और जो फुलकारी है वो प्रिंट विद एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन मोर टूवर्ड्स प्रिंट्स। और तीसरा जो हमने अभी स्टार्ट किया वो है गुड़िया रानी के नाम से। अभी हमने उसको प्रमोट नहीं किया, वो नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि वो एक ऐसी है जी, वो टीनेजर्स, हाँ, वो हमने टीनेजर्स और बच्चों के लिए बेसिकली जो 7-8 ईयर्स जिनका एक मार्केट में स्पेस है कि आपको 7-8 साल तक न्यू बॉर्न से लेके मिल जाता है, लेकिन जो ही आप थोड़ा सा 7, 8, 9, 10 ईयर्स में आते हैं तो उनका साइजेस बहुत कम मार्केट में मिलते हैं। तो हमने उसको टारगेट करते हुए अब हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो इसलिए ये हम कभी भी स्पेसिफिक नहीं रहे, हम इसको जो है वो एक जी, मतलब आप कह लें कि जी हर तरह का जो कस्टमर है, ऑल टाइप ऑफ क्लाइंट्स, यानी एज जिसे कह लें टारगेट मार्केट हमने रखा हुआ है, जो हर तरह की जो ख़वातीन हैं वो इस पर कर सकती हैं। बल्कि रिसेंटली हमने बल्कि 2 साल हो गए, हमने एक लाइन ऐड की है फॉर्मल की। अच्छा। हाँ, वो भी उसमें भी मार्केट में काफ़ी स्पेस था कि ब्रांड्स पे आपको फॉर्मल ड्रेस नहीं था मिलता। फॉर्मल ड्रेस आपको वैसे जो है मार्केट, जो लोकल मार्केट है, आप लाहौर में अगर आप देखें सिटी टावर हो गया या ओरिगा वगैरह, यहाँ से आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन ब्रांड लेवल पे फॉर्मल का कोई काम नहीं कर रहा था। वो हमने स्टार्ट किया, तो वो दैट इज़ गोइंग वेरी गुड। कमिंग बैक टू ताना बाना, इट्स अ लिटरेरी नेम, मतलब बहुत ही लोग हम आजकल देखें वेस्टर्नाइज हो रहे हैं अपने नामों को लेके, अपने ब्रांड्स को लेके। ये ताना बाना का ओरिजिन क्या है, शान नज़ूल बेसिकली इसकी क्या है? अच्छा, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने इसको स्टार्ट किया, हमने वर्किंग इसको एज अ ब्रांड ही लेके चले थे। आल्दो हमारा वो टेस्ट रन था, लेकिन हमने वो सारी अपनी पीछे वर्किंग ऐसी ही की थी कि हम इसको एज अ ब्रांड ही लेके चलें, क्योंकि हमारी पीछे जो एक जिसे कह लेना एक वर्किंग थी या एक नीयत थी, वो यही थी कि हम इसको एज अ ब्रांड लेके चलें। तो वो उसमें सबसे पहले ये था कि नाम ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को दोबारा बताना ना पड़े, यानी उसको ख़ुद से याद रह जाए, और हो आपकी ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है या ये जो क्लॉथिंग है, इसी से हो। तो ताना बाना बेसिकली जब आपका ये कपड़ा बनता है खाड़ी पे, तो वहाँ पे वो जो एक चलती है, अब ताना पेटा उसको बेसिकली बोलते हैं, बेसिकली वहाँ से इसको हमने ये कंसीव किया हुआ है कि कपड़ा जब उसकी वो बुनती होती है उस पे जो चलता है उसको ताना बाना बेसिकली बोलते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टर्म है, वहीं से इसको हमने जो है कंसीव किया हुआ है, और इसीलिए आप इसको जो है वो आज इस पे जो क्वेश्चन कर रही हैं कि ये नाम कहाँ से आया, तो वो इसके पीछे जो स्कूल ऑफ थॉट था वो यही था
कि ऐसा नेम हो जो आई कैचिंग भी हो और सुनने में भी लोगों को एक याद रह जाए। अदरवाइज़ आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे लोगों ने नामों के ऊपर रखे होते हैं, या होते हैं। हाँ, कोई इंग्लिश का कोई बहुत ही मोटा सा वर्ड होगा जो बोलने में भी आपको 4 साल लगेंगे। ये ऐसे ही है। तो ये बेसिकली पीछे इसकी ये थ्योरी थी। ज़बरदस्त, क्योंकि आजकल वही बात है कि बहुत कम हमें देखने को मिलता है इस तरह का जो क्लिक कर जाए। और मुझे बहुत सिंबॉलिक भी लगा था कि इज़ इट रिगार्डिंग दिस, ये आपका जो थ्रेड लूम होता है या फिर आप ये अपने कस्टमर और कंपनी के कनेक्शन को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो इसको तो एक्सप्लेन किया जा सकता है 100 तरीके से। जी ऐसे ही। आपको क्या लगता है कि अब मार्केट, जैसे हमने भी डिस्कस किया, इतनी सैचुरेटेड हो गई है, कोई मौका है किसी न्यू कमर के लिए कि वो आके अपना ब्रांड लॉन्च कर सके? डू यू थिंक कि हमारी सोशल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है या मार्केट की जो सूरत हाल है, फेवरेबल कंडीशंस हैं अभी कि नहीं? मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, देयर इज़ ऑलवेज स्पेस। मैं समझता हूँ कि किसी भी काम, आपके पास आइडिया अच्छा होना चाहिए। नए आइडिया के लिए हर वक्त स्पेस होती है। अगर आप कोई डिफरेंट काम करेंगे, कोई डिफरेंट आइडिया मार्केट में लेके आएंगे, तो डेफिनेटली वो क्लिक करेगा। हाल मतलब आपकी कोई बहुत ही, वो जिसे कहते हैं ना कि लक अच्छी ना हो, तो वो एक सेपरेट बात है। अदरवाइज़ मार्केट में बिल्कुल स्पेस है। देखें, आप क्वांटिटी पे ना जाएं कि ब्रांड्स कितने हो गए, आप क्वालिटी पे जाएं कि अगर 100 ब्रांड है, उनमें से क्वालिटी कितनी दे रहे हैं। और ये जो 2-3 फैक्टर्स हैं, क्वालिटी विद प्राइस, ये कितने लोग इसको अचीव कर रहे हैं। तो इसलिए न्यू कमर्स के लिए एक स्पेस बिल्कुल रहती है, लेकिन हाँ प्रॉपर जी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप उठें और जो है बस ब्रांड्स खोल के बैठ जाएं। प्रॉपर वर्किंग के साथ कि कस्टमर, आप देखें यहाँ जो मैंने देखा है ना, टारगेट मार्केट बेसिकली उसको नहीं देखा जाता कि आपकी टारगेट मार्केट है क्या। अगर आप इस पे स्पेसिफिक हो जाएं कि आपकी टारगेट मार्केट ये है, तो और अच्छे आइडिया के साथ आएँ, तो डेफिनेटली मतलब इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी आप कर नहीं सकते। नया ब्रांड बिल्कुल खोलें, लेकिन विद प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर जो है वो आइडियाज़, और जो 2-3 फैक्टर्स, एक टारगेट मार्केट को आप देखें, प्राइसिंग फैक्टर देखें, ये सारा कुछ। आजकल everyone is a designer, ठीक है? मतलब anyone who can hold a scissors and cut a cloth, वो डिज़ाइनर है, चाहे वो घर में बैठी हुई कोई खातून हो, चाहे कोई भी। तो डू यू थिंक कि अभी हमें इस बात को इनकरेज करना चाहिए, या आपको लगता है कि ये पर्टिकुलरली प्रोफेशनल्स का ही काम है, डिज़ाइनिंग एंड लॉन्चिंग अ ब्रांड? इसमें तो कोई शक नहीं कि जिसका काम उसी को साथ जाए, या फिर ये जो देखें, एक जो होती है ना ये डिफरेंट कोर्स, वो ऐसे ही नहीं बन जाती, इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई थ्योरी होती है। अगर एक कोई बंदा आर्किटेक्ट है, तो वो कपड़े का काम कैसे करेगा? डेफिनेटली ही और शी इज़ बेटर देन, मतलब मोर बेटर टूवर्ड्स आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन रादर जो है ये टेक्सटाइल की तरफ। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जिसका काम है वो बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। समटाइम इंसान अपने एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें गेन कर लेता है कि उसको डिग्री की ज़रूरत नहीं रहती, और इनहेरेंट टैलेंट भी होता है। जी बिल्कुल। देखें, बेसिकली मार्केट में मैं समझता हूँ आइटम या कोई भी उस बंदे की जो है हिट होती है जो नेशनल टैलेंट के साथ आता है, ठीक है? एक जिसने पढ़ के आना है, वो तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करके आएगा, वो तो है ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो कि एक फॉर्मल डिग्री नहीं है, हाँ फॉर्मल डिग्री नहीं है, लेकिन नेचुरल टैलेंट के साथ आएंगे, अच्छा, और वो उन डिज़ाइनर से जो पढ़ के हैं उनसे बहुत आगे। ये डिपेंड करता है, इसमें मतलब ज़रूरी है भी नहीं भी। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको इस पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में इट्स क्रिएटिविटी ओवर बिजनेस? हाँ, ये आप कह सकते हैं। ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, कह सकते हैं। तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे अगर कोई न्यू कमर है जो इस चीज़ में अपनी लक आजमाना चाहता हो? देखें, मैं जो अभी हमारी रिसेंट बात चली थी, नए लोगों को आना चाहिए। जितनी मार्केट एक्सपेंड होती है, लोग कहते हैं कि जी वो हमारा कंपेटिटर आ जाएगा, हमारा काम जो है वो कम हो जाएगा, हमारी सेल्स डाउन हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता, मैं ऐसा नहीं समझता। नया टैलेंट आता है, नई जो ब्रांड्स आते हैं, नई मार्केट में जो एडिशंस होती हैं, उससे देयर इज़ ऑलवेज रूम, मतलब टू इंक्रीज़ द कस्टमर हमेशा मैंने बढ़ता ही देखा। तो आना चाहिए, लेकिन
वही बात कि प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर एक डेवलपमेंट के साथ कि हमें क्या टारगेट मार्केट के साथ कि क्या करना है। ये नहीं कि हमने बस खोल के बैठ जाना है, एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बेसिकली जो है ना वो आप आएँ, तो इसमें कोई है नहीं, लोगों को आना चाहिए आगे। और मैं समझता हूँ कि लोग जितने इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे उसका फ़ायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, हर बंदा अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगा और प्राइसिंग भी इम्प्रूव करेगा, और अल्टीमेटली फ़ायदा आप लोगों को, कंज्यूमर्स को होगा, जो फीमेल्स हैं उनको। हम किस लिए बैठे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि हम जो है वो आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। अब देखें, आप 5-6 साल पीछे चले जाएं, तब मार्केट इतनी सैचुरेट नहीं थी और इतनी वो नहीं थी ब्रांड्स की जो है वो नो हाउ। तो जो उस वक़्त जिनका कोई कंपेटिटर नहीं था, कंपटीशन नहीं था, तो वो अपनी मर्ज़ी का रेट लेते थे, कस्टमर को देना पड़ता था। कस्टमर क्या करता है, उसके पास देयर इज़ नो चॉइस कि जी वो और कहाँ से परचेज़ करे। तो अब देखें, अब सिनेरियो चेंज हो गया हुआ है, और आगे भी अगर इसी तरह चलता गया और कस्टमर्स जो है, ये मार्केट्स मज़ीद एक्सपेंड होती है, तो वो अल्टीमेटली फ़ायदा हमें भी होता है, साथ कस्टमर्स को भी। आपने भी प्लानिंग की बात की, तो एक बिजनेस का वाइटल जो पार्ट होता है दैट इज़ मार्केटिंग। आपको लगता है कि अभी जैसे सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, फिर कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, तो ब्रांड्स जो हैं वो अब कन्वेंशनल मार्केटिंग तक नहीं जा रहे, ज़्यादातर उनका फोकस डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग पे है। सो डू यू थिंक कि अब कन्वेंशनल मार्केटिंग जो है दैट इज़ फेडिंग अवे फ्रॉम द मार्केट? जी बिल्कुल, आप इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, अब वो वाला सिनेरियो नहीं है जो पहले था, जिससे मैं आपको भी बता रहा हूँ। 5-6 साल पहले आप चले जाएं, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, आपके पास ये जो गैजेट्स थे ये इतने आम नहीं थे कि हर बंदे की एक्सेस फेसबुक और इंस्टा सोशल पे उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। तो उस वक्त सिनेरियो और था, अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। और इसमें जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा एक चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज, वो कोविड के बाद आया। हाँ, लोगों को उस वक्त बेसिकली पता चला कि जी ये भी एक चीज़ है, ये भी एक ये भी एक तरीकाकार है, ये भी एक प्रोसेस है। पहले इस प्रोसेस का वैसे पता था, लेकिन लोग उससे उसकी एग्जीक्यूशन नहीं थी की हुई, उससे गो थ्रू बेसिकली नहीं थे। तो ये जब उन्होंने कोविड के दौरान किया, तो फिर बहुत सारी आपका कंज्यूमर अब जो है वो ई-कॉमर्स पे चला गया हुआ है, स्विच कर गया हुआ है। और मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में जिक्र किया अपने इंटरव्यू में, कि ये बैकबोन होती है। इसमें जो है टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन इसका जो रोल है वो कांस्टेंट है। जी वो कांस्टेंट है। वो नहीं, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते कि जी नहीं, विदाउट मार्केटिंग, अच्छी मार्केटिंग और अच्छी मार्केटिंग में फ़र्क होता है। हाँ, विदाउट अच्छी मार्केटिंग मैं नहीं समझता कि आप अपना कोई भी बिज़नेस है उसको आप फ्लोरिश नहीं कर सकते। वो अब देखें, आप 5-6 साल पहले चले जाएं, तो उस वक़्त आपका जो प्रिंट मीडिया बहुत इन था, आपके मैगज़ीन्स टॉप रैंक जो रेटेड थे मैगज़ीन्स होते थे उस वक़्त, संडेज़ ये वो चलते थे। अब वो प्रिंट ख़त्म हो गया, अब आ गया टोटल, आप आ गए हैं सोशल पे, डिजिटल पे आ गए। तो अब आने वाले वक्त में पता नहीं 3-4 साल बाद क्या हो, कुछ भी हो सकता है कि इससे भी एडवांस कोई फॉर्म आ जाए। अच्छा, डू यू क्लोजली मॉनिटर योर कंपेटिटर्स? मतलब रात को बैठ के स्टॉक करते हैं हम कि हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है? डेफिनेटली जी, करना पड़ता है उसको। हाँ, उसको नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे ना। वही देखें, आपका जो मैं समझता हूँ, मैं आपसे पहले बात की, लोग कहते हैं जी कंपटीशन बढ़ेगा, सेल्स कम हो जाएंगी, ये हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आपका जो कंपेटिटर है वो आपको एक नई डायरेक्शन देता है, एज दे देता है प्ले करने। हाँ, वो आपको बताता है भाई जान इधर नहीं इधर जाना है, आप बेशक आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं इसको साइड पे रखते हैं, लेकिन वो आपको एक नई देता है, वो आपको उकसाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करें, ये नहीं वो करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट उस तरह नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहे होते, लेकिन वो हमें बताता है कि ये भी हो सकता है, और वो इसी तरह वो भी हमसे सीखता होगा। ये तो एक टू वे प्रोसेस है। उसमें कभी कोई क्रिएटिविटी ब्लॉक आया हो बिजनेस में या डिज़ाइंस में, या कुछ की समझ नहीं आ रही, अब क्या कुछ नया करना चाहिए टू स्टैंड आउट, तो क्या करते हैं? देखें, हर चीज़, कोई भी चीज़ देखें परफेक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। हाँ, मतलब ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि आपके दिन पे डिपेंड करता है। किसी दिन आपका दिन बहुत अच्छा होता है, किसी दिन आपका दिन बहुत बुरा होता है।
जिस दिन आपका दिन बहुत अच्छा है सारा कुछ अच्छा हो जाता है, जिस दिन बुरा होता है उस दिन जो अच्छा भी हो रहा होता है वो भी बुरा हो जाता है। तो बुरे दिन को आप अच्छा कैसे बनाते हैं? उस पर मैं जो अगर आप मुझसे पूछें तो वो यही है कि मैं अच्छे वक्त का वेट करता हूँ। देखिए हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त लाजमी आता है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ये वाली पॉजिटिविटी और मोटिवेशन कहाँ से आएगी, हमें कहाँ से आएगी, क्या करें हम ऐसा? देखें ये मैं समझता हूँ कि इंसान जब अपने ऊपर अल्लाह पे तवक्कल करता है, बेसिकली ये वहीं से आती है कि देखें होना वही है जो आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। आप बेशक आप सीट पे 10 घंटे गुजार लें या 15 घंटे गुजार लें तो वो उतना ही है मिलना आपको जितना आपका वो एक लिखा हुआ है। अगर आप कहें कि जी नहीं मैं 10 घंटे बैठूंगा तो कम मिलेगा और 20 घंटे बैठूंगा ज़्यादा मिलेगा, मैं इस चीज़ पे मैं कन्विंस नहीं हूँ। आपको क्या लगता है आपकी करियर का एक हाईएस्ट पॉइंट या हाईलाइट क्या रही है अभी तक की, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ ब्रांड ओनर, आपका ब्रांड को लेके आपकी हाईलाइट क्या थी? कोई एक ऐसी अचीवमेंट जो आपको लगा कि आई हैव किल्ड इट? नहीं, अभी तक मैं नहीं समझता कि अभी मैंने कुछ ऐसा अचीव किया है कि मैं आपको बताऊँगा जी। दैट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर टू मच। हाँ नहीं, ये नहीं कह सकते कुछ ऐसा मैंने कोई एक्स्ट्रा किया नहीं, बस ठीक है एक मेहनत कर रहे हैं और कुछ गोल्स होते हैं इंसान की लाइफ में, उनमें से कुछ तो हो गए होंगे जी। हाँ देखें वो यही था ना कि हम इस ब्रांड को फ्लरिश करें और अल्लाह का शुक्र है अभी इस वक्त वी आर ऑपरेटिंग विद मोर देन 47 आउटलेट्स नेशन वाइड, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ सिटीज़ में हैं। लेकिन बहुत सारे गोल्स हैं कि जिसको अभी वो पूरे नहीं हुए, तो इसलिए इट्स टू अर्ली कि जी ये कोई मैं अपने आप को कहूँ कि जी बहुत मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, ऐसी बात अभी। इसका मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा हम्बल हैं? नहीं, ये नहीं आप कह सकते। देखें एक हर बंदे ने अपना एक गोल सेट किया होता है, तो मैं नहीं समझता कि मैं अभी तक वहाँ पहुँचा। इसका मतलब आपके गोल को पता करने के लिए हमें एक और सीटिंग रखनी पड़ेगी क्योंकि अपेरेंटली एक नॉर्मल बंदे का तो यही गोल होता है कि अच्छा यार मैं बिजनेस चला लूँ, वो फ्लरिश हो जाए, सो एवरीथिंग इज डन। ये देखें ये तो एक बेसिक होता है, ये तो होता ही है। जब ये भी देखें टाइम से चेंज होता रहता है, मैंने कहा ना कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। जब एक आउटलेट ओपन की थी तब क्या था कि यार बस 5-6 हो जाएं, अच्छी 8-10 हो जाएं। अब आपको बता रहा हूँ 47 ज़्यादा है, तो ये तो चलता रहता है। ये एक देखें जब ये 100 भी हो जाएंगी उस वक्त मुझे होगा 150 हो जाएंगे। तो ये एक लालच जो होती है इंसान में होती है, इसलिए इसको आप बेस बना के नहीं कह सकते कि जी ये आपका कोई अल्टीमेट गोल है। ये तो ये इंसान मतलब ये नेचर है, इंसान की फितरत है, वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है आपको सक्सेस ज़्यादा मोटिवेट करती है या फेलियर? मुझे फेलियर। देखें सक्सेस तो मैं पिछले दिनों एक बुक पढ़ रहा था, उसमें था कि अगर आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आपको कोई हर्डल नहीं आ रही, कोई मुश्किल नहीं आ रही, तो इसका मतलब है फिर भी कोई काम ख़राब है। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फेलियर नज़र आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल वो एज अ सक्सेसफुल पर्सन चलते जाएंगे लाइफ में तो देयर इज़ सम फिशी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ना हो गड़बड़ तो गड़बड़ कर लें फिर। हाँ नहीं देखें वो गड़बड़ आपको खुद ढूंढनी पड़ती है कि जी कहाँ चल रही है। यहाँ देखें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप सीट पे बैठे खुद ही अपने आप को कह रहे होते हैं कि सारा कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा नहीं चल रहा होता। ये तो डिपेंड करता है ना कि आप सीट के किस साइड पे बैठे हैं, उस साइड पे या इस साइड। अभी आपने जिक्र किया कि आप बुक पढ़ रहे हैं एंड आई एम श्योर आप ट्रैवल भी करते रहते हैं लाहौर टू गुजरांवाला। आपके एक टिपिकल दिन कैसा होता है, मतलब एक बॉस का दिन कैसा होता है? भाई कुछ ख़ास नहीं, बस सुबह उठना है, ऑफिस आना है, काम शाम। मेरी एक आदत है, मैं सोने से पहले रात को अपनी जो टास्क हैं सुबह मैंने क्या करना है वो मैंने एक मोबाइल में लिस्ट बनाई होती है। अच्छा, आप जर्नलिंग करते हैं? जी जी, मैं उसकी वो एक लिस्ट बना लेता हूँ कि सुबह ये काम करने हैं। तो बस वो मेरा होता है कि जी वो अब ये जो मैंने सोच ली है 8 से 10 काम है, ये सुबह बस पूरे करने हैं। बस सुबह ऑफिस और ऑफिस से घर के बाद बस थोड़ी सी वॉकशॉप, जिम, रनिंग, बस उसके बाद घर पे ज़्यादा टाइम गुजरता है। चलिए ज़बरदस्त। अब मैंने एक अपने मतलब का इंतहाई ज़नाना सवाल आपसे पूछना है। आपकी लॉन की कलेक्शन कब आ रही है? लॉन की जो समर कलेक्शन है वो हमारी 18 फेब को लॉन्च हो चुकी है जी, ये जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले। अब जो वॉल्यूम 2 है वो हमारा इंशाल्लाह मार्च फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद ईद कलेक्शन
अब समर्स का जो होता है, ये जो पीरियड होता है, ये ज़रा थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसमें हमें कलेक्शन ज़रा ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें अब ईद भी आ जाती है। अब चूँकि आप देख रहे हैं कि वेदर जो है चेंज हो रहा है, तो बड़ी ईद भी जो है अब समर्स में ही आती है। पहले ये थोड़ा सा विंटर में आती थी, तो उसकी वजह से अब समर सीज़न थोड़ा सा ज़रा लंबा हो रहा है। आप एक साल में कितनी कलेक्शंस तक आप चाहते हैं कि लॉन्च? देखें, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, डिपेंड करता है मार्केट के क्या डिमांड क्या है। हाँ, डिमांड क्या है, हालात क्या चल रहे हैं, सारा कुछ देखना पड़ता है। कि इस वक्त आपके सामने है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कंट्री में, तो उसको देखते हुए भी हमें देखना पड़ता है। नॉर्मली यूजुअली समर्स में हम 5 से 6 कलेक्शंस लॉन्च कर देते हैं, जिसमें ईद की भी आ जाती हैं, समर्स की भी आ जाती हैं। इसी तरह विंटर में भी 3 से 4 हो जाती हैं। ये नॉर्मली ये हैं, बाकी हालात बहुत आइडियल हों तो डिपेंड करता है। चलिए, सो बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, हमारे पास कुछ आपके लिए रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं। सो चलिए स्टार्ट। जी जी श्योर। लाहौर और गुजरांवाला? डेफिनेटली लाहौर जी। ये देख रहे हैं आप अपने एक होम टाउन से को बिट्रे कर रहे हैं, नहीं, क्या देखें- सोचेंगे गुजरांवाला के? नहीं देखें, गुजरांवाला मुझे इसलिए पसंद है कि मेरे फादर सारी फैमिली वहाँ पे रहती है। लाहौर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। व्हाट इज़ फैशन फॉर उमर शेर? आजकल जी फैशन कुछ नहीं है, जो आप पहन लें, वो जो आपको अच्छा लग रहा है, बस वही फैशन है। अगर आप ये कहें कि जी वो फैशन है, तो वो हर बंदा ही, आजकल तो आपको पता है हर बंदा ही डिज़ाइनर है और हर बंदा ही जो है स्टाइलिस्ट है। व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन फैशन इंडस्ट्री? अच्छा, मुझे ये तो आप वही हो गए कि एक दिन का प्राइम मिनिस्टर अगर आप मुझे बना दें तो मैं आप फैशन इंडस्ट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं ये जो आजकल ये जो सोशल मीडिया की भेड़चाल चली हुई है और उसकी वजह से मॉडल्स के, इन्फ्लुएंसर्स के रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैं इसको फिक्स करूँगा कि एक पॉइंट पे, यानी एक मैं फिक्स कर दूँगा कि जी चाहे वो कोई बहुत टॉप मॉडल है या कुछ भी है, एक रेट होना चाहिए। इसकी वजह से देखें, ये यूजुअली हम लोग इसको इतना वो नहीं करते, इसकी वजह से जो एंड यूज़र है वो आपका इफेक्ट होता है। बेसिकली कॉस्ट बढ़ती जाती है ना, वो कॉस्ट कहाँ से, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, तो फिर वो आप अपने कंज्यूमर से लेंगे। डेफिनेटली कहाँ से लेंगे। सही। कोई ऐसी मॉडल जो आप उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हो, फेवरेट मॉडल? नहीं, मैं तो आपको कहा है कि मैं तो इनको फिक्स करना चाह रहा हूँ। मैं कोई बात नहीं, आपने फिक्स कर दिया और अब आपने उसको मॉडल अपना एम्बेसडर बना लिया, कौन है वो खुश नसीब? नहीं, ऐसा मुझे कोई जो है, मुझे काफ़ी ईयर्स हो गए, मैं शूट पे भी नहीं अब जाता। ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है। नहीं, मैं सही वाला बेसिकली बताएं। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं काफ़ी अर्सा हो गया, मैं तो अब शूट्स पे जाता भी नहीं हूँ। और मैं तो इस हद में हूँ कि बस चाहे रिगार्डलेस फेसेस मॉडल्स ठीक हैं सारी, एक उनका एक चार्जेस होने चाहिए और एक होना चाहिए कि जी बस ये हैं, ताकि अल्टीमेटली हम एंड यूज़र को फ़ायदा दे सकें। देख लें अब आपके स्टेटमेंट से कोई नाराज़ ना हो जाए। नहीं, मैं मेरा नहीं ख्याल। चल, वी होप सो। मनी और फेम? डेफिनेटली मनी। मनी से फेम खरीदी जा सकती है? देखिए, मनी होगी तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं ना। खाली फेम को लेके आप क्या करेंगे? फेम से तो नहीं, फेम से क्या, ना आप कोई बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, ना आप कुछ और उसका कर सकते हैं। ठीक। व्हाट आर यू करेंटली रीडिंग? मैं आजकल तो ऐसा टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे जब टाइम मिलता है तो मुझे पॉलिटिक्स का शौक़ है, तो मैं ज़्यादा जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो पॉलिटिशियंस लिखते हैं, वो मैं ऑटोबायोग्राफीज? जी वो मैं फेवरेट कोई बुक कोई सजेस्ट करें? जी, मैं चौधरी शुजात की बुक है, वो मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि वो पढ़नी चाहिए। बाकी और भी हैं, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स मैं समझता हूँ सबको पढ़नी चाहिए, उससे आपको काफ़ी नॉलेज, पर्सपेक्टिव चेंज होता है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर नॉट एट वर्क? कुछ नहीं, फिर मैं बस फारिग ही होता हूँ। फारिग रहना पसंद है आपको? हाँ, मैं बीच में जब काम करके बंदा थक जाता है तो फिर दिल करता है कि रिलैक्स करने को। देखें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो लाइफ में ना हो तो फिर आगे आपकी वो जिसे कहते हैं ना, उस तरह आप अपनी वो रिफ्यूल नहीं कर सकते, वो नहीं कर एनर्जी सकते। को। जी। ठीक, आपने भी पॉलिटिशियन की बात की है, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? हु डू यू सपोर्ट? मुझे शाहिद खाकान अब्बासी
पसंद है। हाँ, वो वेरी डाउन टू अर्थ। जब वो तो एज अ पर्सनैलिटी या फिर उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है? नहीं, उनकी जो उनका एक सादा तबीयत, उनका उनकी वजह से। हाँ, बेसिकली वो देखें, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो विदाउट प्रोटोकॉल वो जा रहे हैं। पाकिस्तान को आज के दौर में इस तरह के लोगों की ज़रूरत है कि जो उनका एटलीस्ट अपना एक्सपेंस तो कुछ ना होना, कम से कम वो मार्केट में और लोगों में जाके ये तो कह सकें ना कि उन पे ये उंगली ना उठे कि जी ये तो भाषण देते हैं कि जी ये रोटी कपड़ा मकान, ये कहते हैं खुद, ये जो है वो इनके सिक्योरिटीज़ और प्रोटोकॉल्स पे ही जो है वो इतने करोड़ों खर्च हो जाते हैं। तो एटलीस्ट वो मैं समझता हूँ वाहद हैं जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि वो विदाउट प्रोटोकॉल मूव करते थे। और इवन शायद वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी नहीं उन्होंने लिया था उस वक्त जब अपने दौर में। सही। इज़ मनी रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस और ब्रेन? नहीं, डेफिनेटली मनी जी। देखें, ब्रेन के साथ आप आइडिया तो ले आएंगे कि ये आइडिया है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अल्टीमेटली मनी चाहिए। तो मनी होगी। वो हमारे अब्बा जी कहा करते थे, अल्लाह बख्शे, जेब में पैसा हो ना तो सारियाँ सोचां भी आ जाएंगी। ये बड़ी डीप बात है। हाँ, मुझे लगता था कि शायद ब्रेन की गेम है बिजनेस। नहीं, देखें, ब्रेन में आप आइडियाज़ दे देंगे जी ये नहीं, इस तरह करें, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास जब तक मनी होगी आप उसको एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? और मनी भी अच्छी खासी आजकल के दौर में आपको पता चाहिए। आप किसको अपना बिगेस्ट कॉम्पिटिटर देखते हैं? देखें, अब जितने ब्रांड्स हो गए, मार्केट जितना सैचुरेट कर गई है, इसमें तो हर बंदा ही आपका कंपेटिटर है। हर साथ वाली शॉप नहीं आज खोल जाए वो भी आपकी कंपेटिटर है, बेशक वो उसका कोई इतना हाँ वो फेमस नहीं है, लेकिन वो आपकी कंपेटिटर है। वो आपका कस्टमर जो है वहाँ से निकल के साथ जाएगा, जो उसको पसंद आएगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी प्राइसिंग लेवल अच्छा है, उसका जो है वो प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली ही और शी विल बाय। इसलिए वो कंपेटिटर की वो गेम नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक जो फलां बंदा जो है मैं इससे जो है कि ये हमारा कंपेटिटर है, ऐसी बात। योर फेवरेट फूड? मैं बहुत खाने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे चाइनीज़ और दाल माश। चाइनीज़ वियर्ड कॉम्बिनेशन है, दाल माश और मतलब दोनों मैंने बता दी ना, देसी में भी बता दिया और उसमें भी बता दिया। देसी अगर खाना है तो प्रेफरेंस होती है दाल माश, और अगर चाइनीज़ है तो फिर। सही। करंटली आप क्या देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, या कोई ऐसा शो जो आपको बहुत इंस्पायर कर रहा हो? नहीं, आजकल तो मैं PSL देख रहा हूँ। आजकल मैचेस सबसे बड़ा ड्रामा वही है। हाँ, आजकल वही चल रहा है। देखें, अच्छा, वो बड़ा अच्छा। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट ऐसा मैं किसी को नहीं कर रहा, बस मैं अच्छी क्रिकेट देखता हूँ। देखें, वो दोनों तरफ अपने ही लोग होते हैं, दोनों तरफ अपनी ही टीम। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ PSL। हाँ, मैं अच्छी क्रिकेट देखता हूँ, अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, और अच्छी शॉट्स होनी चाहिए, एक मज़ा आना चाहिए। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? फेवरेट प्लेयर जो मेरा था वो रिटायर्ड हो चुका है, मिसबाह उल हक मुझे पसंद है। अब कोई जो नए फेसेस हैं उनमें से आप किसी को? नहीं, उसमें तो अब कोई नहीं आप समझते? आपके लेवल का कोई नहीं है? नहीं, मेरे लेवल का नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो एक पसंद की बात है ना, मुझे वो मतलब लास्ट वही मिसबाह। हाँ, मिसबाह। खेलते भी हैं क्रिकेट? खेलता था जब मैं कॉलेज लाइफ में था, उस वक्त खेलता था, अब नहीं, अब तो छोड़ दी, टाइम ही नहीं होता। उस वक्त तो मैंने अब बॉस बन गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। उस वक्त तो जब मैं खेलता था, मैं क्लब लेवल पे भी खेला हूँ, लेकिन वो एक टाइम था। उस वक्त स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें आप पढ़ाई के बाद क्या करना होता है? खेलना ही होता है। वो क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, कुछ भी खेल लें। तो आप ये कह रहे हैं कि बॉस जो होता है वो सिर्फ काम कर सकता है, खेल नहीं सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें ये आ जाता है कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है ना। आप अगर कहते हैं ना कि अब मुझे अगर थोड़ा सा टाइम मिला है, तो वो आप फैमिली को देना प्रेफर करते हैं। रादर उस वक्त ये सोच नहीं होती, जब आप टीनेजर होते हैं उस वक्त एक जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उस वक्त आपको फैमिली ओरिएंटेड आप नहीं होते। तो जो है वक्त के साथ साथ जब आप थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो ये आप में चीज़ डेवलप होती है कि जी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। तो अब जो होता है, अगर कोई फारिग टाइम मिलता है तो उसमें फिर ये क्रिकेट खेलने की बजाय कुछ ऐसा देखने पे गुजार कर देखने पे और साथ फिर फैमिली को टाइम देते। ठीक प्लान है आपका PSL देखने जाने का फैमिली के साथ? मैचेस होने वाले हैं यहाँ पे? नहीं, वो जो है ना यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है, काम
ऑफ़र्स तो होती हैं कि जी आएँ, मुख्तलिफ जो हैं हमारे फ्रेंड्स भी हैं और कंपनीज़ की तरफ से, लेकिन उसमें ये होता है कि गाड़ी पार्क करें, पीछे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो जाना बड़ा लंबा, वो एक बड़ा हेक्टिक काम हो जाता ना हेक्टिक फॉर अ बॉस। है। नहीं, वैसे जो है मैंने आपसे कन्विंस करवा लेना यार। चलें, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात थैंक नहीं। यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for sparing time for us. I'll catch you next week with another exciting story. Until then, stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Thank you.